बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 10 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने सूबा पंजशीर के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। अफ़गान तालिबान के इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन के अंदर अमरुल्लाह साले का भाई गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ दीगर मुसल्ला अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा हमलों की धमकियाँ और बगावत की साजिशें अमरुल्लाह साले ने पंजशीर के अंदर रचाई थी अहमद ज़िया मसूद के साथ मिलकर, लेकिन अहमद ज़िया मसूद वो भी अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर से तालिबान के हाथों शिकस्त खाने के बाद भाग निकले हैं और इसी तरह से अमरुल्लाह साले का भी कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और ख़बरें ये हैं कि वो ताजिकिस्तान के अंदर रपोश है और अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर से भाग निकला है। आप जानते हैं अमरुल्लाह साले अशरफ गनी की हुकूमत में नायब सदर रहा था और तालिबान का पक्का दुश्मन रहा है। इसका घर पंजशीर के अंदर है, ये पंजशीरी है। इसका भाई यहाँ पर मौजूद था, तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा था, उसे तालिबान ने गिरफ़्तार कर लिया है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीर भी देख रहे हैं। एक तस्वीर आपको अमरुल्लाह साले की नज़र आ रही है। अमरुल्लाह साले ने इस जगह पर बैठकर तालिबान के ख़िलाफ़ बयान रिकॉर्ड करवाया था कि मैं पंजशीर के अंदर हूँ, मैं तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करूँगा, तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ूंगा और नहीं भागूंगा, तालिबान को कब्ज़ा नहीं करने दूंगा। यह बयान अमरुल्लाह साले ने तालिबान के ऑपरेशन से चंद दिन पहले रिकॉर्ड करवाया था और ऑपरेशन के दिन जब तालिबान पंजशीर पर फतह हासिल कर रहे थे उस दिन इसने यह बयान जारी किया ताकि दुनिया के अंदर उसकी मौजूदगी पंजशीर के अंदर बताई जाए और साबित की जाए। लेकिन नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने अमरुल्लाह साले का ये घर भी कब्ज़े में ले लिए है और आपने देखा कि एक मुजाहिद जहाँ पर अमरुल्लाह साले बैठा हुआ बयान रिकॉर्ड करवा रहा था, वहाँ पर एक तालिबान का एहलकार बैठा हुआ तस्वीर बनवा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजशीर के अंदर बागियों का जो ये कहना है, ये जो दावे सामने आ रहे हैं दुनिया के मीडिया पर कि पंजशीर के अंदर से बगावत ख़त्म नहीं हुई है, पंजशीर के अंदर अब भी लड़ाई जारी है, तालिबान को वहाँ पर मुश्किलात का सामना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबान की बदरी 313 फ़ौज, तालिबान की फ़ातेह फ़ौज और तालिबान के दीगर मुजाहिदीन पंजशीर के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, अमन व अमान को संभाले हुए हैं। कोई बदअमनी का वाक़या वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये जो पंजशीर के हवाले से प्रोपेगेंडा ट्विटर पर, फेसबुक पर हो रहा है, ये दरअसल वो लोग कर रहे हैं जो अफ़गानिस्तान से बाहर भागे हुए हैं और भारत का मीडिया और ईरान का मीडिया पंजशीर को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। वरना हकीकत यह है नाज़रीन कि अफ़गान तालिबान ने पंजशीर के अंदर मुकम्मल तौर पर अमन व अमान बहाल कर दिए है और अफ़गान तालिबान की वजह से वहाँ के लोग भी अब पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले और अफ़गान तालिबान से अलहदा होने वाले मुल्ला अब्दुल मन्नान नियाज़ी, जो बाद में एक हमले के अंदर मारे भी गए थे, उन्होंने तालिबान से अलहदगी का ऐलान किया था और ये बुनियादी तौर पर तालिबान के अंदर ही शामिल थे, लेकिन बाद में इनके इख्तिलाफ़ात हुए, तालिबान से अलग हो गए। और यही मुल्ला अब्दुल मन्नान नियाज़ी हैं जिनकी एक तकरीर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो किसी की इमाम पर रिकॉर्ड करवाई गई थी तालिबान को बदनाम करने के लिए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अफ़गान तालिबान से ये अलहदा हुए थे, लेकिन अब इनका बेटा है हाफिज़ खालिद नियाज़ी, उन्होंने तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा के हाथ पर बैत कर ली है और तालिबान के साथ शमूलियत का ऐलान किया है और कहा है कि हमारा कोई धड़ा नहीं है अलग से, हमारा कोई गिरोह नहीं है, हम तालिबान का हिस्सा थे और हिस्सा रहेंगे। माजी के इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है, लिहाजा अब नए सिरे से तालिबान के हक़ में ये लोग शामिल हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान के अंदर जो बगावत की, इंतशार की और फूट की ख़बरें हैं वो झूठी हैं। अफ़गान तालिबान के तमाम गिरोह और तमाम धड़े और तमाम लोग मुत्तहिद हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे अंदर कोई धड़ाबंदी नहीं है, कोई अलहदा से गिरोह नहीं है, हम सब इमारत इस्लामी के तहत एक हैं, मुत्तहिद हैं और हमारा एक ही अमीर है और उसके तहत सब लोग बैत करके शामिल हैं। लिहाजा दुनिया प्रोपेगेंडा बंद कर दे हक्कानी नेटवर्क के नाम से या किसी और गिरोह के नाम से, हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। भारत की मीडिया पर यह ख़बरें चलती रही हैं कि तालिबान में इख्तिलाफ़ात हैं, तालिबान की हुकूमत इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि उसमें लड़ाई हो रही है और उनके दरमियान जो ओहदे हैं और जो वजारतें हैं उनकी तक़सीम पर एतराज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबान कहते हैं कि हम अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के पाबंद हैं और उनके मातहती में काम कर रहे हैं, कोई धड़ाबंदी और गिरोहबंदी हमारे दरमियान में नहीं है।
इसके अलावा नाज़रीन किराम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान को दुनिया भर के अंदर तस्लीम करवाने के लिए कतर, पाकिस्तान और तुर्की शानदार रोल प्ले कर रहे हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा अब्दुर्रहमान अस्सानी ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान का विज़िट किया था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की थी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात की थी। और आज एक कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जिनका नाम अब्दुर्रहमान अस्सानी है, जो कतर के डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने विज़िट किया है तुर्की का। और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो से कतर के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है। नाज़रीन किराम, जो कतर के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की है कि अफ़गानिस्तान के इशू पर तबादला ख्याल के लिए मैं तुर्की आया हूँ, अनकर आया हूँ। और तुर्की ने यकीन दहानी कराई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, अमन के लिए तुर्की रोल प्ले करेगा और कतर की जो जद्दोजहद है और कतर की जो मेहनत है, इसमें ताउन तुर्की भी करता रहेगा। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं तुर्की और कतर इन दोनों के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तुर्की का फ़ौजी अड्डा कतर के अंदर मौजूद है और जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने कतर का बाइकआउट किया और कतर के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, तो उस वक्त कतर की मदद के लिए सबसे पहले तुर्की खुलकर सामने आया था। और तुर्की और कतर और पाकिस्तान, ये तीन ऐसे मुल्क हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए और आलमी सतह पर राय आम्मा को हमवार करने के लिए शानदार रोल प्ले कर रहे हैं। दुनिया इन तीनों ममालिक के किरदार को तस्लीम कर रही है और अफ़गान तालिबान के तुर्की के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात से उम्मत मुस्लिमा को, इस्लामी दुनिया को और मुसलमान ममालिक को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। इत्तिहाद उम्मत में इजाफ़ा होगा, इत्तिफ़ाक़ उम्मत में इजाफ़ा होगा और इससे यकीनन मुसलमानों की ताकत में इजाफ़ा होगा। तो लिहाजा अफ़गान तालिबान, कतर, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बनना और उनका मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान दुनिया भर के अंदर है, जो मीडिया पर तालिबान के ख़िलाफ़ है, मीडिया वार जारी है, प्रोपेगेंडा वार जारी है। तालिबान कहते हैं कि दरअसल इसके पीछे खुफिया एजेंडे हैं, खुफिया मंसूबे हैं। अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एहतजाज पर पाबंदी लगाई है, लेकिन अमरीका को और यूरोपीय ममालिक को तकलीफ़ है कि एहतजाज पर पाबंदी क्यों लगाई है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जो लोग एहतजाज करते हैं उनके पेश नज़र कुछ खुफिया अहदाफ हैं, मकासद हैं। वो अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर गैर इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा को, यूरोप को इस पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि जो लोग एहतजाज करते हैं या प्रोपेगेंडा करते हैं वो चंद लोग हैं और वो दरअसल बैरून ममालिक के पनाह के लिए, असाइलम के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि तालिबान के साथ लड़ाई करें, तालिबान पर हमला करें, तालिबान जब रिएक्शन करें, रद्द-ए-अमल दें, तो उसको रिकॉर्ड करके दुनिया में फैलाया जाए और फिर दुनिया इन लोगों को पनाह के लिए इनको वीज़े दे दे, इनको अपने मुल्क की नेशनलिटियाँ दे दे। तालिबान कहते हैं कि इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम पैदा करना ये हमारी ज़रूरत है। आप जानते हैं अमरीकी मीडिया पर तालिबान के ख़िलाफ़ सलीबी ताकतें और सहयूनी ताकतें मुत्तहिद हैं और प्रोपेगेंडा कर रही हैं तालिबान को बदनाम करने के लिए, ख़वातीन को लेकर और वहाँ की हुकूमत को लेकर, यहाँ तक कि भारत का मीडिया भी इसमें शामिल है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर ख़बरें सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल है अगले महीने, उसके लिए अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। अफ़गान तालिबान की जानिब से जो अफ़गान क्रिकेट टीम के मशहूर क्रिकेटर हैं राशिद खान, उनको कप्तान नामज़द किया गया था, लेकिन उन्होंने कप्तानी से इनकार कर दिया और कहा कि चूँकि उनसे मुशावरत नहीं की गई इसलिए वो कप्तानी नहीं करेंगे। उसकी जगह पर मोहम्मद नबी, जो मशहूर क्रिकेटर हैं और कप्तान भी रहे हैं, उनको दोबारा कप्तान बनाया गया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि क्रिकेट खेलने की और दीगर जो स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ हैं इनकी इजाज़त दी जाएगी और तालिबान इसके लिए हर तरह की जो सहूलियात हैं वो देंगे। अफ़गान तालिबान ने क्रिकेट को मुतारिफ़ करवाया था और तालिबान इसको प्रमोट भी करेंगे। जबकि नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान के मातहती में मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर फ़ुटबॉल लीग भी हो रही हैं और इसी तरह से अफ़गान तालिबान की जो अंडर-19 क्रिकेट टीम है वो बांग्लादेश के विज़िट पर भी तालिबान की हुकूमत में गई है और इसके अलावा अफ़गान तालिबान रेसलिंग वगैरह के मुकाबले भी करवा रहे हैं। जबकि नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान की जानिब से ख़वातीन को क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं दी गई है और अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ख़वातीन के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी होगी। इसकी वजह यह है कि ख़वातीन इस्लामी तालीमात के मुताबिक बाहिजाब
बाहिजाब रहना उनके लिए ज़रूरी है। और क्रिकेट के अंदर ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं जिसमें ख़वातीन का पर्दा नहीं होता है। लिहाजा तालिबान को भले मुश्किलात का सामना करना पड़े, भले दुनिया से तालिबान को मुखालफत का सामना करे, लेकिन तालिबान ख़वातीन की ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देंगे जिससे इस्लामी तालीमात पर ज़द आए। इस्लामी तालीमात पर हर्फ आए। अफ़गान तालिबान ने इस वजह से ख़वातीन के क्रिकेट खेलने, फ़ुटबॉल खेलने और दीगर मुकाबलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट इंतज़ामिया है उसको काफ़ी तकलीफ़ है। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत इनका एका है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी माजी के अंदर भी और अब भी दुश्मनी करते रहे हैं। आईसीसी जो क्रिकेट के हवाले से तंजीम है उसके अंदर इनकी धड़ेबंदी भी है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनके बहुत से नेगेटिव जो इनकी कोशिशें हैं वो दुनिया देख चुकी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हमारा जो अफ़गान क्रिकेट टीम के साथ एक टेस्ट मैच का मुकाबला था उसे हम मनसूख कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं। जब तक ख़वातीन को क्रिकेट खेलने की तालिबान इजाज़त नहीं देंगे तब तक हम अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अपने मज़ालिम याद करने चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया की फ़ौजें नेटो के साथ मिलकर निहत्ते अफ़गान शहरियों का कत्ल कर रही थी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तहकीकात में ये बात साबित हुई है कि ऑस्ट्रेलियन फ़ौजियों ने निहत्ते शहरियों को अफ़गानिस्तान के अंदर बेदर्दी से कत्ल किया है, जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं और उन्हें सज़ाएँ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर दी गई हैं। इसके अलावा अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ख़ुद अपने गिरबान में झांके, वहाँ की ख़वातीन को हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती अहदेदारों की जानिब से हिरासा किया जाता है, जिनसे तशद्दुद उन पर किया जाता है। दुनिया पूरा ये मामला देख चुकी है, लेकिन अब आवाज़ ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अफ़गान ख़वातीन को लेकर कर रहा है और तालिबान की हुकूमत पर कर रहा है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया को अपने रवैये पर गौर करना होगा। ये कहा गया है अफ़गान तालिबान की जानिब से। नाज़रीन काम आप जानते हैं दुनिया को तकलीफ़ सिर्फ और सिर्फ तालिबान की इस्लामी हुकूमत से है और तालिबान की इस्लामी तालीमात के निफाज से है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि चाहे हमें जितनी भी कुर्बानियाँ देने पड़ें हम कुर्बानियाँ देंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को बहाल करेंगे, नाफिज करेंगे और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। नाज़रीन काम दोस्तों के साथ ये वीडियो व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। और दोस्तों को ये भी बताएं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें बर वक्त मालूमात मिलती रहें। और हमारा ट्विटर अकाउंट है ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे लाजमी फॉलो करें क्योंकि वहाँ भी आपको अपडेट्स और वीडियोज़ वगैरह देखने को मिल जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।